प्रतापगढ़ से खबर। मुख्यमंत्री भज्जरलाल शर्मा पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा के आवास पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने दिवंगत नेता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर परिजनों से भेंट की और दुख की इस घड़ी में संवेदनाएं व्यक्त करते हुए उन्हें ढांढस बंधाया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, सांसद सीपी जोशी मौजूद रहे। पूरे जीवन पर्यंत जनता की सेवा करते हुए हमारे सबसे वरिष्ठ नंदलाल जी मीणा, जो राजनीति दृष्टि से भी और समाज के दृष्टि से भी बहुत वरिष्ठ थे और इन्होंने मेवाड़ में हमेशा सक्रियता की भूमिका निभाते हुए यहाँ की विकास और समाज की चिंतन करते रहे। केवल आदिवासी समाज में अन्य समाजों का भी बहुत चिंतन करते थे और उनके हर समाज में एक अपना आप में बहुत संकट मधुर संबंध थे। आत्मा को भगवान अपने स्वर्ग में। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। जयपुर से खबर। विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में नमो युवा रन नशा मुक्त भारत के लिए ग्रीन फिट इंडिया मैराथन का आयोजन किया गया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया और युवाओं को फिट रहने के टिप्स भी दिए। उन्होंने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए अच्छा भोजन, स्वच्छता और व्यायाम जरूरी है। साथ ही प्लास्टिक के इस्तेमाल से दूरी बनाने और बच्चों को भी इसके दुष्परिणामों से अवगत कराने की अपील की। देश के भविष्य के लिए, हमारी नई पीढ़ी के भविष्य के लिए ऐसे सोचने वाला प्रधानमंत्री इससे पहले नहीं मिला था। हमने भी बहुत प्रधानमंत्री देखे हैं। और अब खबर बांसवाड़ा से। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बांसवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने देश और प्रदेश की खुशहाली और जन कल्याण की कामना की। मंदिर के मुख्य महंत निकुंज जी पंड्या ने परंपरा अनुसार पूजा अर्चना संपन्न करवाई। मंदिर ट्रस्ट पदाधिकारियों ने विधानसभा अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया और उन्हें माता की चुनरी और प्रसाद भेंट किया। चलिए बढ़ेंगे आगे। बीकानेर के नूरकरणसर से खबर। मानवता हुई शर्मसार, झाड़ियों में मिली नवजात बच्चे। ग्रामीणों ने सामाजिक संस्था टाइगर फोर्स को इसकी सूचना दी। टाइगर फोर्स की टीम मौके पर पहुंची तो चल रही थी बच्ची की सांसें। बच्ची को तुरंत ही लूणकरणसर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सालय के सराहनीय प्रयास से बच्ची की जान बचाई जा सकी। वहीं सूचना पर अस्पताल पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कालवास गांव की झाड़ियों में बच्ची मिली है। तो देखिए नवजात बच्ची जो है झाड़ियों में मिली। हालांकि उसे तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया गया और जो डॉक्टर्स की टीम थी यहां पर उन्होंने तुरंत ही बच्ची का इलाज शुरू किया और बच्ची की जान बचाई जा सकी। सामाजिक संस्था टाइगर फोर्स को यहाँ पर सूचना दी गई और इसके बाद जो है बच्ची को अस्पताल पहुँचाया गया और बच्ची की जान बचाई जा सकी। तो देखिए इस नवजात को जो है किसी ने झाड़ियों में फेंक दिया, झाड़ियों में ये बच्ची मिली और इसको तुरंत ही जो है अस्पताल पहुँचाया गया। मानवता को शर्मसार करने वाली ये खबर जो है लूणकरणसर से है, जहां पर देखिए बच्ची को झाड़ियों में फेंक दिया गया। नवजात ये बच्ची, हालांकि ग्रामीणों की सूझबूझ, फिर संस्था और उसके बाद डॉक्टर्स के प्रयास, सभी से इस बच्चे की जान बच गई है। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, देखिए मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना है कि जिस तरीके से बच्चियों को झाड़ियों में फेंक दिया गया, लेकिन ग्रामीणों की सूझबूझ, संस्था का प्रयास, उसके बाद डॉक्टर्स का प्रयास, सभी ने इस बच्ची को जो है बचा लिया है। जी बिल्कुल पूनम, देखिए जिस प्रकार से लूणकरणसर के कालावास गांव की झाड़ियों में एक बच्ची की जो मिली उसको लेकर मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है।
ये बच्ची झाड़ियों में मिली है, जिसके बाद में टाइगर फोर्स की टीम को स्थानीय लोगों ने सूचना दी और टाइगर फोर्स की पूरी टीम मौके पर पहुंची है। बच्ची की उस टाइम सांसें चल रही तो तुरंत आनंद फानन में उनके द्वारा बच्ची को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लूणकरण पहुंचाया गया, जहां पर चिकित्सालय में जो डॉक्टरों की सराहनीय प्रयास से बच्ची की जान है वो बच गई है। और सूचना पर आसपास के लोग भी मौके पहुंच गए और लूणकरण की पुलिस है वो मौके पहुंची हुई है। फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन नवरात्रों के दौरान इस तरह की बच्ची के झाड़ियों में मिलना एक मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। लूणकरण के कालावास गांव की ये झाड़ियां हैं, वहां पे ये बच्ची रोते हुए किसी ग्रामीण ने देखी। उसके बाद में उनके द्वारा टाइगर फोर्स की टीम को सूचना दी तो टाइगर फोर्स के प्रदेशाध्यक्ष महिपाल सिंह है, उनकी पूरी टीम मौके पहुंची। उनके द्वारा इस बच्ची को वहां से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लूणकरण पहुंचाया गया और फिलहाल चिकित्सकों की देखरेख में बच्ची स्वस्थ है और उपचार जारी है। लेकिन पुलिस है पूरे घटनाक्रम को लेकर मामले की जांच में जुटी हुई है। इस तरह की मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाओं को अंजाम देने वाले कौन लोग हैं। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। मुझे आज सुबह कालवास गांव से एक सूचना मिली कि कालवास गांव की पास की झाड़ियों में एक नवजात बच्ची पड़ी हुई है। मैं तुरंत टीम सहित मौके पे पहुंचा तो वहां कुछ महिलाएं बच्ची के पास थी और बच्ची खून और मिट्टी से। चलिए बढ़ेंगे आगे। दौसा के महवा में पूर्व राज्य मंत्री गोलमा देवी मीणा के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर समाज के युवाओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। समाज के युवाओं ने महुआ थाना पहुंचकर थाना अधिकारी राजेंद्र मीणा को नामजद शिकायत सौंपी है। युवा नेता पुष्पेंद्र सांथा ने जानकारी देते हुए बताया कि कानोता निवासी कमल गुर्जर ने पूर्व मंत्री गुलमा देवी मीणा के खिलाफ सोशल मीडिया पर गलत और अभद्र टिप्पणी की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो पूर्व राज्य मंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की गई थी। समाज के युवाओं में इसको लेकर आक्रोश भी दिखाई दिया। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी हरि सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरि सिंह, पूर्व राज्य मंत्री के खिलाफ जो है अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसको लेकर युवा आक्रोशित हैं, और क्या कुछ इन युवाओं की तरफ से कदम उठाया गया और अब क्या कुछ कार्रवाई जो है की जा रही है इस पूरे मामले को लेकर? पूर्व राज्य मंत्री गोलमा देवी के खिलाफ जो है अभद्र टिप्पणी की गई थी। करौली से खबर, रंगदारी के आरोप में सरपंच सिरमोहन गुर्जर गिरफ्तार किया गया है। जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए 50 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। पूर्व में भी जमीन कब्जा मुक्त करने के एवज में 11 लाख रुपए ले चुका था। सरपंच की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया। रंगदारी के आरोप में सरपंच को गिरफ्तार किया गया है। सिरमोहन गुर्जर जो है गिरफ्तार किया गया है। कब्जा दिलाने के लिए 50 लाख रुपए की रिश्वत की मांग इसकी तरफ से की गई थी। जमीन कब्जा मुक्त करने के एवज में 11 लाख रुपए ये ले भी चुका था। सरपंच की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का यहां पर गठन किया गया था। तो रंगदारी के आरोप में इसे गिरफ्तार किया गया है। सरपंच सिरमोहन गुर्जर, 50 लाख रुपए की डिमांड इसकी तरफ से की गई थी। व्यक्ति पप्पू गुर्जर द्वारा रामपुर दरबाई गांव में जमीन के संबंध में एक मुकदमा दर्ज करवाया था। उस मुकदमे में अनुसंधान करने के बाद सिरमोहन गुर्जर। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चरण सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। चरण सिंह, देखिए रंगदारी के आरोप में फिलहाल तो गिरफ्तारी हो चुकी है सरपंच की, जो है कब का ये पूरा मामला, कब इसने जो है 50 लाख रुपए की डिमांड की थी और 11 लाख रुपए ये ले भी चुका था। बाकी की रकम के लिए जो है अब फिर टीम गठित हुई, इसकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन कब से ये जो है डिमांड कर रहा था? जी पूनम, यह मामला काफी पुराना है, लेकिन जो रंगदारी का जो आरोप है, ग्राम पंचायत रेवई की जो सरपंच है सिरमोहन गुर्जर, उन पर यह आरोप लगा था। और आरोप लगने के बाद में जो प्रार्थी है जिसमें
सदर थाना करौली में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में उसने कहा कि 11,11,11,000 रुपए वो सिरमोहन गुर्जर को, सरपंच को, अपनी ही जमीन पर कब्जा लेने के लिए दे चुका है। और अब जब वह कल वहां पर अपनी जमीन पर, खातेदारी की जमीन पर जब वह समतलीकरण के लिए पहुंचा था, तो वहां पर सरपंच और उसके कुछ प्रतिनिधि लोगों ने आकर उसका कार्य रुकवाया, जिसके विरोध किया। और जो प्रार्थी है उसके अनुसार यह बताया गया कि अब सरपंच द्वारा 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जा रही है, जिसको उसने पुलिस थाना सदर करौली में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद में पुलिस ने भी बड़ी ही गहनता से इस मामले को लिया है और बड़ी सूक्ष्मता से अन्वेषण करने के बाद में जो प्रार्थी था उसके तथ्यों पर, उसकी वीडियोस के आधार पर सरपंच को गिरफ्तार किया। जी पूनम। बिल्कुल, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देखिए ये पहला मामला है सरपंच के खिलाफ जिस तरीके से ये शिकायत हुई, या इससे पहले भी सरपंच की तरफ से और भी लोगों से इस तरीके की किसी भी काम के एवज में रिश्वत की मांग की जा चुकी है? पूनम, अभी इस बारे में इतना तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, यह मामला काफी गरमाया हुआ है करौली जिले के अंदर, क्योंकि एक तरफ सरपंच है जो काफी रसूख रखता है, अपना राजनीतिक वर्चस्व रखता है राजनीति के क्षेत्र में, और दूसरी तरफ ये जो प्रार्थी है वह गुजरात का मूलतः निवासी है, पप्पू गुर्जर, जिसने यहाँ पर यह उक्त जमीन खरीदी थी और जिसका रजिस्ट्री भी हो चुकी थी और खसरा नंबर भी इसके नाम से ही बोल रहा है, जिसके एवज में रिपोर्ट मिलने पर पुलिस ने यह गिरफ्तारी की है। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर के जंबारामगढ़ से खबर, पुलिस की दबिश से नशा कारोबारियों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने छात्र हॉस्टल और नायक बस्तियों में दबिश दी है। 2 दर्जन से अधिक नशा कारोबारियों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस को देखकर घर छोड़कर भागे दर्जनों नशा कारोबारी। एएसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह और सीओ प्रदीप सिंह यादव के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। एएसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह ने हॉस्टल में छात्रों के साथ काउंसलिंग की। जयपुर से खबर, अधिवक्ताओं की 2 दिवसीय धार्मिक यात्रा का शुभारंभ। 2 दिवसीय यात्रा में श्री कृष्ण जन्मभूमि दर्शन और गिरिराज परिक्रमा का आयोजन होगा। 4 बसों के जरिए 300 से अधिक अधिवक्ता यात्रा में शामिल हो रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट से यात्रा का शुभारंभ हुआ। जस्टिस अनिल उपमन ने झंडी दिखाकर रवाना किया। तो राजस्थान हाईकोर्ट से यात्रा का शुभारंभ हुआ। देखिए, अधिवक्ताओं की 2 दिवसीय धार्मिक यात्रा का शुभारंभ किया। इस बस से रवाना हुए हैं। 2 दिवसीय यात्रा के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करेंगे और साथ ही गिरिराज परिक्रमा का भी आयोजन होगा। ऐसी यात्राओं का आयोजन करने से क्या होता है, ईश्वरीय भाव लोगों में जुड़ा रहता है, और जब ईश्वरीय भाव पैदा हो जाता है तो हम सारी जो हमारे कहा गया है क्रोध, लोभ, मोह, माया, इससे क्या है थोड़े परे हट जाते हैं और हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं। तो फिर हम एक अच्छे कार्यों की तरफ चलते हैं और उससे क्योंकि अधिवक्ताओं का कार्य तो वैसे भी बड़ा तनाव भरा और समाज से जुड़ा हुआ है, तो इनके लिए इस तरह की यात्राओं का संचालन करना। और अब खबर झुंझुनू से। पिलानी कस्बे में वर्ष 2024 में हुई रतन सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी और 25,000 रुपए का इनामी बदमाश अंकित उर्फ धौलिया पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी को एजीटीएफ और थाना पिलानी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी अंकित उर्फ धौलिया पर झुंझुनू और हरियाणा में हत्या, लूट, अवैध हथियार सहित 21 गंभीर प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। खबर जालौरा के बागोड़ा से है, जहां पुलिस ने मेडिकल संचालक के साथ मारपीट के मामले में 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए युवकों में लूनाराम, गिरधारी राम और उत्तम कुमार सेन शामिल हैं, जो कि राउता के निवासी बताए जाते हैं। बगोड़ा पुलिस ने सच बेधड़क की खबर पर संज्ञान लेते हुए थानाधिकारी हुक्मा राम के नेतृत्व में घटना में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि इस मामले में कोई मामला दर्ज नहीं हुआ।
भरतपुर के रुदावल तहसील के गांव नगला भोला में बारिश के पानी में कुएं में बैठक ली गई है, जिसके चलते चारों ओर गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिससे कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। निवासी जगदीश कुशवाहा ने बताया कि उनके घरों के पास एक प्राचीन खंडर कुआं है, जो कि बारिश के पानी से बैठक ले चुका है, जिससे पशुओं, बच्चों और आमजन को भारी परेशानी हो रही है। तो वहीं इस कुएं को ढकने के लिए उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई। हमारा कुआ है, बरसात से रिबट का रस गया है और ढोर पोए सब परेशान है। यहाँ रास्ता है, रास्ता में कुआ है, वो बराबर रह चुका है। मकान है, मकान दीवार रहने की संभावना है। गांव नंगला भोला में ये कुआ है, ये डैश मैश हो चुका है बरसात से। इसके मेन रास्ता है, यहाँ गाय भैंस का सबका निकलने का रास्ता है, बच्चा भी निकलते हैं, मकान भी डैश मैश हो सकता है। तो इसलिए हम आपसे ये आदेश करना चाहते हैं कि इसको हम जल्दी से जल्दी ढकवाने की कोशिश करें। हमारा कुआ है, बरसात से रिबट का रस गया है।